क्वेश्चन है, दीपक ने 21,250 की एक राशि का 6 वर्ष के लिए निवेश किया तो 6 वर्ष बाद की साधारण ब्याज दर से 26,350 रुपए प्राप्त करेगा। तो साधारण ब्याज से रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो जो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट SI इक्वल टू वो होता है PRT अपॉन 100। PRT अपॉन 100। P से प्रिंसिपल मतलब मूलधन, R से मतलब रेट यानी दर, T से टाइम मतलब समय। ठीक है, इसके अलावा हम अमाउंट जिसको हम मिश्र धन बोलते हैं उसको लिख सकते हैं P से प्रिंसिपल प्लस I इंटरेस्ट मतलब ब्याज। तो मिश्र धन इक्वल टू हो गया मूलधन प्लस ब्याज। और इससे हम ब्याज को ऐसे भी लिख सकते हैं इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट मतलब मिश्र धन माइनस P प्रिंसिपल मतलब मूलधन। तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया गया दीपक ने 21,250 की एक राशि का 6 वर्ष के लिए निवेश किया। तो यहाँ पे जो मूलधन है प्रिंसिपल है वो कितना हो गया 21,250 रुपए। ठीक है, इसके अलावा फिर वो बोल रहे हैं कि साधारण ब्याज दर से और समय यहाँ पे टाइम T है वो है 6 वर्ष। ठीक है, और अमाउंट मिश्र धन दे रखा है इन्होंने 26,350। 26,350। तो इससे जो सिंपल इंटरेस्ट या ब्याज आ जाएगा ऐसा ही आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, वो हम यहाँ से कर लेंगे 26,350 अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 21,250। ठीक है, तो इससे आ जाएगा या देखो 26,350 21,250। 0 से 0 गया, 5 से 0, 5 5 मतलब 0, 3 से 2 गया 1, 6 से 1 गया 5, 5100। तो जो सिंपल इंटरेस्ट ऐसा ही है वो कितना है 5100 रुपये। ठीक है, तो ऐसा है आ गया यहाँ पे 5100 रुपये। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे ऐसा ही दिया हुआ है, प्रिंसिपल भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, रेट हमको फाइंड करनी है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो होता है SI इक्वल टू PRT अपॉन 100। PRT अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हमारा यहाँ पे 5100, प्रिंसिपल कितना हमारा 21,250। ठीक है, रेट हमको फाइंड करनी है और टाइम हमारे पास कितना 6 वर्ष अपॉन 100। ठीक है, अब इसके नीचे मान लो हम 1 मान ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और जो इधर न्यूमेरिकल वैल्यू इसको इधर, तो ये आ जाएगा 5100 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, और ये 21,250 इधर आ जाएंगे, 21,250 मल्टीप्लाई और ये 6 इधर आ गया और R को वहीं का वहीं रहने दिया। तो ये आ जाएगा R इक्वल टू इस जीरो से इस जीरो को कट कर दिया। ठीक है, अब डिवाइड करते हैं, इसमें देते हैं 5 का डिवाइड 21 25 में। ठीक है, और इसमें भी 5 का देते हैं, तो 21 25 में 5 का 21 25, 5 एकम 5, 5 चौका 20 20 और ये आ गया 1, फिर 2, 5 दूनी 10, फिर 2 आ गया, तो ये और ये इधर 5, तो 55 25, तो ये कटेगा 425 आ गया। ठीक है, इसी तरह 5100 को काटेंगे हम 5100, तो ये हो गया 5 एकम 5। ठीक है, 1 यहाँ टूट गया डिवाइड, तो ये 10, तो 5 दूनी 10, तो ये आ गया 10 और 20। ठीक है, फिर उसमें 5 का दे सकते हैं, तो 10 20 में 5 का दिया एक तरह से, 10 20 में 5 का दिया, तो ये आ गया 5 दूनी 10, फिर डिवाइड टूट गया, फिर ये 2 और ये 5 का 20, तो आ गया 204। ठीक है, और 42 25 में 5 का देंगे तो आ जाएगा एक तरह से 5 8 40, फिर ये यहाँ देख के 85 आएगा वैसे 425, तो 5 8 40। ठीक है, ये 2 और ये 5, तो ये आगे 55 85, तो ये आगे 85। ठीक है, अब यहाँ पे इसको 1 मान लो और 0 हो जाएगा एक तरह से, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे 20 40। ठीक है, तो 20 40 में दे दो या 204 में दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर 5 का देंगे हमें, तो ये हो जाएगा 5 का 20। ठीक है, 20, अब क्योंकि 204 में 5 का जाता नहीं, पर इसलिए 0 का यहाँ पे हमको फायदा हो जाएगा। ये हो गया, फिर 4 और ये डिवाइड टूट गया, ये 40, ये हो जाएगा 5 8 40, तो ये आ जाएगा 408।
ठीक है, और ये कट जाएगा 17। अब ये फिर ये 17, 20 40 कट गया, 5 8 40। अब 17 और फिर इसको 2 से काट दो तो ये आ जाएगा एक तरह से 204, और ये आ गया 3। तो ये हो गया, यहाँ पे जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 204/51। ठीक है, अब 51 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ऊपर करते हैं, 51 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 कम 4 4 5 20, तो 204, तो ये कट जाएगा 4। ठीक है, तो जो आंसर आ गया रेट, तो इसमें थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे पूरी करके बताई है। नहीं ज़्यादातर टीचर क्या करते हैं, इसको यहाँ करके छोड़ देते हैं और कहते हैं कि इसको सोल्व कर लो। फिर जब आपकी कैलकुलेशन नहीं हो पाती है तो आप इस थोड़े मोरल डाउन हो जाता है कि हमसे क्वेश्चन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन इसीलिए बताई है कि ताकि आप इस क्वेश्चन को इजीली मतलब सोल्व कर सकते हो। अगर आपको नहीं आ रहा हो तो आप जब इस तरह की कैलकुलेशन करोगे तो आपको लगेगा हाँ मैं कर सकता हूँ। बाकी के तो एग्जाम में बहुत कम टाइम होता है, तो आप बस ये स्टेप लिखो और फिर इसको सोल्व करो। ठीक है, पर जब कैलकुलेशन की स्पीड आपकी स्लो होती है तो फिर आपका टाइम वेस्ट होता है, तो आपको थोड़ी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। और जो पहली बार सीख रहे हैं, जो नए हैं, तो आप क्वेश्चन को पूरा करें, छोड़े नहीं, क्योंकि छोड़ने से क्या होता है फिर आपसे एग्जाम में सोल्व नहीं हो पाता, क्योंकि वहाँ पे टाइम कम होता है। जब आपकी जब आप ऐसे करोगे तो बार बार 2-4 क्वेश्चन करोगे तो आपकी स्पीड वो क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसका जो आगे इसमें क्या रहा है, दर पूछी है, तो किस दर से, तो वो दर आ गई इसमें रेट हो गई 4% की दर से, 4% इसका आंसर आ जाएगा।